नेक्स्ट क्लास है एव्स, जिसमें कि बर्ड्स आती है। जैसे पीसिस में फीसिस आती है, ऐसे ही एव्स में बर्ड्स आती है, आपको याद रखना है। तो इसके कुछ पेक्यूलर फीचर हैं, जैसे कि इनके पास फेदर्स प्रेजेंट होते हैं और बीक यानी चोंच प्रेजेंट होती है। इनकी पूरी बॉडी पे स्केल्स तो नहीं, लेकिन फेदर्स प्रेजेंट होते हैं और बीक प्रेजेंट होती है यानी चोंच। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि इनके जो फोर लिम्ब है वो विंग में बदल जाते हैं। जैसे कि हमारे ह्यूमंस के जो फोर लिम्ब है वो हैंड कहलाते हैं, ऐसे ही इनके फोर लिम्ब कहलाते हैं विंग, जो कि इनकी उड़ने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो हिंड लिम्ब है वो किस लिए यूज होते हैं? फॉर स्विमिंग। जैसे कि हमने डक्स में देखा होगा, वो पानी के जो सरफेस होता है उस पर स्विम करती है। तो जो हिंड लिम्ब है वो स्विमिंग में हेल्प करती है, वॉकिंग में हेल्प करती है। और क्लैस्पिंग, क्लैस्पिंग का क्या मतलब होता है कि इनका जो फुट है ये अगर किसी टहनी पे प्रेजेंट है तो उसको ऐसे करके जकड़ लेता है पूरा। ये टहनी है और इसको ऐसे करके जकड़ देता है पूरा, ताकि ये उस टहनी पे बैठ सके, तो उसी को हम कहते हैं क्लैस्पिंग। नेक्स्ट जो है स्किन जो होती है इनकी ड्राई होती है और इनकी स्किन पे सिर्फ एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसका नाम है ऑयल ग्लैंड, और वो भी कहाँ प्रेजेंट होती है? बेस ऑफ द टेल पे। अब ये ऑयल ग्लैंड का क्या काम है? आप जानते होंगे कि जो ये बर्ड है ये उड़ती हैं, हालांकि सब बर्ड नहीं उड़ती, जैसे कि ऑस्ट्रिच है वो फ्लाइटलेस बर्ड है, लेकिन ज्यादातर बर्ड्स जो है वो उड़ती है। तो उड़ने के लिए जो है बर्ड्स का जो है हल्का होना जरूरी है, इनका वजन जो है हल्का होना जरूरी है, तभी ये उड़ पाएंगे। तो अगर इनकी बॉडी पे पसीने से या फिर बारिश के कारण पानी आ गया तो वो इनकी बॉडी को जो है वो भारी बना देगा, जिसकी वजह से उड़ नहीं पाएंगे। तो ये जो ऑयल ग्लैंड होती है इनकी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे ऑयल लग जाता है, जिसकी वजह से जो पानी है इनकी बॉडी पे अटैच नहीं हो पाता। आप जानते होंगे ऑयल जो है वो हाइड्रोफोबिक होता है और पानी और ऑयल में दुश्मनी होती है। तो ऑयल प्रेजेंट होने की वजह से इनकी बॉडी पे पानी नहीं लगता आके, जिनकी वजह से इसका जो वजन है वो पानी की वजह से इंक्रीज नहीं होता और ये हल्के रहते हैं और उड़ते रहते हैं। तो ऑयल कहाँ प्रेजेंट होता है? बेस ऑफ द टेल पे, आपको याद रखना है, जो कि इनडायरेक्टली हेल्प करता है इनके उड़ने में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है इनका एंडोस्केलेटन, यानी अंदर का स्केलेटन जो होता है उसमें बोन्स कैसी प्रेजेंट होती है? खोखली बोन्स प्रेजेंट होती है, और खोखली बोन्स का हम कहते हैं न्यूमेटिक बोन्स। क्यों प्रेजेंट होती है इनमें खोखली बोन्स? अब अभी जैसे मैंने पहले बताया, इनकी बॉडी को हल्का होने की जरूरत है। तो अगर इनकी जो हड्डियां हैं वो खोखली नहीं होंगी तो वो वजनदार होंगी, इनकी बॉडी वजनदार होगी। हमारा जो ह्यूमन स्केलेटन है वो काफी परसेंटेज देता है हमारे बॉडी वेट को, ऐसे ही इनमें भी होता अगर खोखली बोन्स प्रेजेंट नहीं होती। तो इसी वजह से, ताकि ये उड़ सकें, ये ऐसा इन्होंने अपने आप को इवॉल्व कर लिया है कि इनकी जो बोन्स हैं वो खोखली होती हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी जो है वो हल्की रहती है और उड़ने में हेल्प होती है। खोखली बोन प्रेजेंट होती है। खोखली भी कैसे? जैसे कि हमारी लॉन्ग बोन्स जो है उसमें बोन मैरो प्रेजेंट है, ऐसे ही इनकी लॉन्ग बोन्स में बोन मैरो प्रेजेंट नहीं होगा। इसी की वजह से इनकी जो बोन्स होती हैं वो खोखली होती हैं। उन खोखली बोन्स में क्या प्रेजेंट होती है? एयर होती है, जो इनको और हल्का बना देती है। नेक्स्ट इनके डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी जो इनकी एलिमेंट्री कैनाल है उसमें दो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पाए जाते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रॉप एंड गिजार्ड। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है क्रॉप और ये पीछे प्रेजेंट है गिजार्ड। अब क्या फंक्शन होता है इसका? जब ये कोई खाना खाते हैं तो इनकी माउथ में टीथ प्रेजेंट नहीं होती। जो इनकी चोंच है, जो इनकी बीक है, यही फूड को थोड़ा बहुत क्रश कर देती है और वो अनक्रस्ड फूड जो होता है वो यहाँ पे आके क्रॉप में आके स्टोर हो जाता है। एकदम स्टोमक जैसा काम है इसका, लेकिन स्टोमक में क्रस्ड फूड आता है। अगर हम अपनी स्टोमक की बात करें तो उसमें क्रस्ड फूड आता है, हमारे दांत उसको पूरी तरह क्रश कर देते हैं और क्रश फूड जो है वो हमारे पेट में जाता है, हमारे स्टोमक में जाता है। लेकिन इनके जो स्टोमक है, क्रॉप है, इनमें अनक्रस्ट फूड जा रहा है। थोड़ा बहुत क्रश जरूर हुआ है लेकिन पूरी तरीके से नहीं कि उसका डाइजेशन हो पाए। तो अनक्रस्ट फूड जो है वो क्रॉप में जाता है और वो क्रॉप से कहाँ जाता है? गिजार्ड में, और गिजार्ड में होती है क्रशिंग ऑफ फूड। तो क्या फंक्शन है इसका? क्रॉप का फंक्शन है स्टोरेज ऑफ अनक्रस्ट फूड और गिजार्ड का फंक्शन है क्रशिंग द फूड। और वो जो क्रस्ड फूड होता है देन एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, आंतों में, और आंतों में उसका डाइजेशन होता है और देन अनडाइजेस्ट जो पार्ट होता है वो यहाँ क्लोका से बाहर निकल जाता है। इसमें भी क्लोका प्रेजेंट होता है। क्लोका क्या होता है? एक कॉमन ओपनिंग है फॉर यूरिन, फॉर एलिमेंट्री कैनाल एंड फॉर रिप्रोडक्टिव।
तो आपको याद रखना है क्रॉप और गिजार्ड का क्या फंक्शन होता है। नेक्स्ट है इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम। इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑब्वियस है लंग्स प्रेजेंट होंगे, और दूसरा एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एयर सैक, जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। रेस्पिरेशन नहीं करता, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, यानी इसका गैसेस एक्सचेंज में कोई लेना देना नहीं है। गैसेस एक्सचेंज जो है वो लंग्स करती हैं, और एयर सैक्स जो होते हैं वो एयर को स्टोर करते हैं अपने में। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं जो ब्लू वाला पार्ट है ये है एयर सैक्स। तो बाहर से जब एयर अंदर आती है तो वो इन एयर सैक्स में स्टोर रहती है और फिर लंग्स में पहुंचती है, और फिर वो दोबारा एयर सैक में जाती है और फिर बाहर निकलती है। अगर हम अपनी बात करें ह्यूमंस की, हमारे अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है, हम सांस लेते हैं, फिर लंग्स जो है वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं उस दौरान गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रहा होता। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, जो एयर है वो अंदर आएगी और एयर सैक्स में स्टोर हो जाएगी, स्टोर रहेगी एयर सैक्स में। तो जो लंग्स हैं जब वो गैस एक्सचेंज करके जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर होती है उसको बाहर छोड़ रहे होंगे, उसी दौरान यहाँ से एयर सैक में यहाँ एयर चली जाएगी, जिसकी वजह से इनके अंदर कंटिन्यूअस गैसेस एक्सचेंज होता रहेगा लंग्स में। तो एयर सैक जो है वो एयर को स्टोर करती है, इनडायरेक्टली ये हेल्प कर रही है रेस्पिरेशन में, लेकिन ये रेस्पिरेशन नहीं करते एयर सैक्स। अब क्यों जरूरत पड़ी एयर सैक्स की? आप जानते हैं जो बर्ड्स होते हैं वो उड़ती हैं, और उड़ने के लिए इनकी बॉडी को हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और हाई एनर्जी के लिए कंटिन्यूअस मेटाबॉलिज्म की भी जरूरत है, और कंटिन्यूअस मेटाबॉलिज्म के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो कंटिन्यूअस इनकी बॉडी में ऑक्सीजन आता रहता है, मेटाबॉलिज्म होता रहता है, जिससे कि एक्स्ट्रा एनर्जी इनकी बॉडी में बनती है, और ये उड़ने में इनडायरेक्टली हेल्प होती है। तो ताकि इनकी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी आए, जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन हो, इसीलिए इनकी बॉडी में एयर सैक्स इवॉल्व हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है एयर सैक्स, आपको याद होनी चाहिए कि ये डायरेक्टली रेस्पिरेशन नहीं करते, कोई गैसेस एक्सचेंज नहीं होता इसमें, लेकिन ये रेस्पिरेशन में हेल्प जरूर करते हैं बर्ड्स की बाय स्टोरिंग द एयर। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है इनमें। जैसे कि पिछले में था 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट था, और कुछ एक्सेप्शन हमें देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर हार्ट इवॉल्व हो चुका है जो कि 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, और मैमल्स में भी ऐसा ही होगा 4 चैम्बर्ड हार्ट। होम्योथर्मिक यानी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, क्लोका प्रेजेंट होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, अंडे देने वाले हैं ओवीपेरस। डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी नो फॉर्मेशन ऑफ लार्वा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। इन्फेंट जो है वो एडल्ट की तरह दिखता है एकदम। तो यही था एव्स में, और ये इसके कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप एनसीईआरटी वाले आपको ज़रूर याद होने चाहिए। तो नेक्स्ट हम जो क्लास है वो हम पढ़ेंगे मेमेलिया क्लास।